नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज़ है आपके लिए जो कि कन्फ्यूजन वाला था कि क्या सभी सीवीटी जब सीवीटी 1 हो गए तो अलग अलग कट ऑफ जारी किए जाएंगे क्या, कि गुड्स गार्ड के लिए अलग कट ऑफ सीवीटी 2 में आएगा, यानी कि सीवीटी 1 के जो एग्ज़ाम हुआ है उस पे स्टेशन मास्टर के लिए अलग कट ऑफ आएगा। तो यानी कि तमाम जो पोस्ट है उसका अलग अलग कट ऑफ आएगा क्या, ये आरटीआई के थ्रू पता आज चलने वाला है। और मालदा जोन में कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, प्लस और भी जो चीज़ें हैं जो कि सभी जोन के लिए एप्लीकेबल है, वो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप ही लोग में से किसी भाई ने मुझे ये वाला चीज़ें भेजी है। उन्होंने जो मालदा जोन है वहाँ पे इन्होंने आरटीआई डाला है और आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे कि यहाँ मालदा जोन में कितना कंपटीशन लेवल है, प्लस जो और भी जोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि 12th लेवल के कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और प्लस आपको ये पता चलेगा कि एक्स मैन जो सर्विस मैन है उस वो कितना अप्लाई किया है। प्लस तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो शुरू में मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या चीज़ें सभी जोन के लिए इसमें है। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER20 यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे व्हाइट में लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला यूज करते हैं तो आपको 269 में मिल जाएगा। और आपको भी पता है कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेक्स्ट बुक का जो मॉक है वो कितना उपयोगी है। तो एक बार जरूर वहाँ पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, बात कर रहे थे ये वाला जो आपके आरटीआई आया है। ठीक है, ये वाला जो आरटीआई आया है तो ये है, देखिएगा इसमें इनका क्या क्या क्वेरी है। आई वॉन्ट टू नो कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल्ड इन आरआरबी मालदा इन CEN 01 2019, यानी कि ये आरआरबी एनटीपीसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वेरी इनका था, हाउ मेनी एक्स सर्विस मैन हैव अप्लाइड फॉर आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी मालदा के संदर्भ में, हालांकि यहाँ पे इन्होंने मालदा नहीं लिखा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि मालदा के संदर्भ में ये पूछा है कि एक सर्विसमैन कितने लोगों ने अप्लाई किया है। उसके बाद है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड बाय अंडर ग्रेजुएट इन आरआरबी एनटीपीसी फ्रॉम मालदा बोर्ड, यानी कि 12th लेवल पे कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। ये इनका थर्ड क्वेरी था। और इनका फोर्थ क्वेरी है, विल देयर बी सेपरेट कट ऑफ CVT 1 फॉर ईच पोस्ट। देखिएगा ये सबसे बड़ा सवाल था कि सेपरेट कट ऑफ हर एक पोस्ट के लिए होगा क्या। हालांकि यस इन्होंने लिखा है कि हाँ सेपरेट कट ऑफ होगा, लेकिन यहाँ पे एक लेवल वाइज होगा। यानी कि कुछ जो पोस्ट है उसको एक लेवल पे रख दिया गया है, कुछ जो पोस्ट है एक लेवल में रख दिया है। तो यानी कि जो आपका CVT 1 में जो कट ऑफ आएगा वो लेवल वाइज आएगा, सेपरेट ही आएगा लेकिन लेवल वाइज आएगा। जैसा कि जेई में आया था, मैंने शुरू में ही बताया था कि जेई में जब मैंने दिया था तो उसमें भी कट ऑफ इस तरीके से थे कि कुछ लोग CVT 2 के लिए तो क्वालिफाई किए थे लेकिन हर एक पोस्ट के लिए नहीं। जिनका कम नंबर आया था वो कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। यानी कि अगर वो CVT में 100% नंबर ले आते CVT 2 में, फिर भी वो कुछ पोस्ट पे एलिजिबल नहीं थे, यानी कि वो वाला पोस्ट उनको नहीं मिलता। और उससे कम नंबर जो लाने वाले हो गए CVT 2 में, उनको वो पोस्ट मिल जाता। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी उसी तरीके के हो गए। CVT 1 का जैसे रिजल्ट आएगा तो उसमें ये लिख के आएगा आपका कि आप इसी इसी जैसे गुड्स गार्ड या आपने टॉप पे दिया होगा, उसमें अगर नहीं क्वालिफाई किए हुए तो नीचे वाला के लिए क्वालिफाई किए होंगे। तो आपको ये लिख के आएगा कि आप TA CA या गुड्स गार्ड इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और आप ये वाला जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे और भी जो आपके हैं पोस्ट, क्लर्कियल जैसे पोस्ट हो गया, ट्रेड क्लर्क हो गया, कमर्शियल क्लर्क हो गया, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। मतलब कि अगर नंबर आपके ज़्यादा आएंगे तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा करके आपका CVT 1 में रिजल्ट आएगा, और ऐसा ही ये रिप्लाई दिया है। रिप्लाई भी पढ़ेंगे, पहले इनका क्वेरी देख लेते हैं। ठीक है, और इनका पांचवा क्वेरी था, प्लीज शेयर डिवीजन वाइज वैकेंसी फुलफिल्ड बाय आरआरबी मालदा फॉर वेरियस पोस्ट अंडर CEN 01 2019। इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल इफ यू शेयर दिस डेटा। ठीक है, तो अब
इन्होंने जोन वाइज तो मांगा ही है, अब इन्होंने डिवीजन, यानी कि एक जोन के अंदर ढेर सारे डिवीजन होते हैं, एक जोन में वैकेंसी आती है तो ढेर सारे डिवीजन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यानी कि इन्होंने डिवीजन वाइज भी चीज़ें मांगी थी। तो रिप्लाई देख लेते हैं, क्योंकि देखिएगा रिप्लाई इनका जो रेलवे का है वो आया है, फिर डी एल कुमार के नाम से आया है, लास्ट में कुमार था। देखिए इन्फॉर्मेशन, यू आर में इतना है, एस सी में इतना वैकेंसी फॉर्म फिल किए गए हैं, एस टी में इतना, ओ बी सी नन क्रीमी में इतना, और ओ बी सी क्रीमी लेयर में बहुत कम वैकेंसी भरे गए हैं, सॉरी एप्लीकेशन डाले गए हैं। ई डब्ल्यू एस पे 12,000 के तकरीबन, टोटल बोले तो 235,000 के तकरीबन इसमें एप्लीकेशन फिल किए गए हैं। इसमें टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो 1,000 है। अब 1,000 है, 20 गुना क्वालिफाई करेंगे तो यानी कि 20,000 इसमें क्वालिफाई करेंगे। और इसमें अगर हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, तो 1,00,000 तकरीबन 15,000 के अराउंड जाएगा। तो उस हिसाब से अगर परसेंटेज बात करें तो 17-18 या 17-18 के बीच आता है। यानी कि आप अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 100 बच्चे मालदा जोन में एग्जाम देने जा रहे हैं तो 18 बच्चे का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब 18 मतलब कि काफ़ी हो जाता है। मैंने बताया था कि 10 से ऊपर जिसका भी सिलेक्शन रेशियो है वो काफ़ी तगड़ा है। ठीक है, यानी कि आप मान के चल सकते हो यहाँ पे मालदा जोन में जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो फिल किए हैं और जो सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन लगभग गारंटी है। ठीक है, सीबीटी वन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगला इनका जो आंसर है वो एक सर्विसमैन का है, जिसमें कि 501 ही फॉर्म फिल किए गए हैं। और उसके बाद इनका थर्ड में कोई ऐसा डेटा इन्होंने नहीं दिया है, यहाँ पे देखिएगा, नो सच डेटा इज अवेलेबल विथ आरआरबी मालदा। क्या क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन इसमें था कि देखिएगा, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड बाय अंडर ग्रेजुएट, यानी कि 12th लेवल पे कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है उसका डेटा मांगा था, जो कि इन्होंने प्रोवाइड करने से मना कर दिया क्योंकि इनके पास डेटा नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कि ये है कि विल देयर बी सेपरेट कट ऑफ बट सॉरी फॉर CBT1 फॉर ईच पोस्ट। तो यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर का जो रिप्लाई है वो यस दे रखा है, जो कि मैंने शुरू में ही आपको आगाह किया था, जब कोई भी ये चीज़ें नहीं बोल रहा था। सब बोल रहा था कि सभी क्वालिफाई कर जाएंगे, सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे ही मेरा जेई का रिजल्ट आया था CBT1 का, तो मैंने देखा था कि इसी तरीके से आया था। तो मुझे लगा था कि NTPC में भी इसी तरीके से आएगा, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन में ही ये मेंशन था कि इस लेवल को एग्ज़ाम होगा और इसके लिए इस लेवल में इस पोस्ट को रखा गया है। जैसे गुड्स गार्ड और भी बहुत सारे पोस्ट है जो एक लेवल में रखे गए, कॉमर्शियल क्लर्क और बहुत सारे पोस्ट है जो जिसको कि एक लेवल में रखे गए, तो उसके लिए सेपरेट कट ऑफ आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने देखा कि ये है। ठीक है, और फिफ्थ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो मीनिंग of division wise vacancy, any candidate can be placed in any division if there is requirement। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका उस जोन पर्टिकुलर जोन में सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये कभी मत क्लेम कीजिएगा, या क्लेम करने के लायक ही नहीं है आप कि हमको ये डिवीजन चाहिए। डिवीजन होता है छोटे छोटे, जैसे कि ऑफिस आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करता है। तो इसमें कोई मतलब नहीं है कि आप को डिवीज़न के बारे में बताया जाएगा कि आपका ये डिवीज़न में सिलेक्शन हुआ है, वो डिवीज़न में, वो बाद में वो खुद डिसाइड करेंगे सिलेक्शन होने के बाद कि आपको कौन डिवीज़न में भेजना है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप चाहते हैं कि इस डिवीज़न में मेरा मतलब कि पोस्टिंग हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बैक डोर से एंट्री कीजिएगा ना। मतलब आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा जान पहचान बढ़ाइएगा हेडक्वार्टर में जाने से जाने के बाद, याद है कि जब आपका ज्वाइनिंग होगा उससे 4-5 दिन पहले जाइएगा या 6-7 दिन पहले, और पता लगाइएगा कि जो डिवीज़न अलॉटमेंट हो रहा है वो कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है। वहाँ थोड़ा सा पैरवी स्रोत आप समझ गए होंगे कि अनऑथराइज्ड तरीका है, कीजिएगा, अप्रोच कीजिएगा, तो आपका हो सकता है कि रिक्वेस्ट पे आपको जो डिवीज़न चाहते हैं वो डिवीज़न में आपका हो जाए। लेकिन हाँ, जब आपका डिवीज़न अलॉट हो जाएगा तो चेंज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब कि बाद में होता है लेकिन
बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है। इसीलिए आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताता हूँ, जब डिवीज़न आपको अलॉट किया जा रहा हो तो उससे पहले आप हेडक्वार्टर पे जाके थोड़ा सा चीत परचीत कीजिए, इधर उधर कीजिए, हो जाता है थोड़ा बहुत काम करने से। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पास भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे शेयर कीजिएगा, मैं डिटेल में इसको चर्चा करूँगा और भी लोगों को फ़ायदा होगा। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी और फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, तो कहीं से भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले कहीं पे मुझे शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें, टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है याली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।